हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जाने। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा जो थे बड़े बुद्धिमान थे, बड़े पराक्रमी राजा थे, बड़े अच्छे थे। राजा के प्रजा जो थे राजा के बड़े पसंद करते थे, बहुत राजा को अच्छे समझते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते कई वर्ष हो गया, लेकिन राजा रानी का कोई संतान नहीं हुआ। राजा रानी का कोई संतान नहीं हुआ तो पूरा नगर वासियों आपस में बात करने लगे कि अच्छे राजा रहे या बुरे राजा रहे, ऐसा राजा को रख कर क्या करेंगे, ऐसा राजा को रख कर क्या करेंगे जो किसी काम का नहीं। जब इसको संतानें नहीं है तो इस राज में रह के ही राजा क्या करेगा। अरे आज नहीं कल दूसरा राजा चढ़ाई करेगा और हम लोग को सबको मार गिरा कर राज को अपना बना के बंदी बना लेगा हम सबको। इसलिए राजा को हम सब मिलकर घर से निकाल दे, गांव से निकाल देंगे, नगर से निकाल देंगे और हम लोग अपना मनपसंदी किसी को राजा बनाकर राज सिंहासन पर बैठा देंगे। दीदी, ये बात राजा के मंत्री को पता चल गया। राजा के मंत्री जो थे राजा से बोले कि देखिए, ऐसा है राजा साहब कि पूरे नगर वासियों ऐसा बना रहा है मन में, ऐसा मन में बना लिया है कि 4 से 6 महीना होते होते आपको इस राज्य से निकाल देगा बंधक बना के और राज सिंहासन पे कोई को बैठा देगा। तो देखिए राजा साहब, हम तो मंत्री हैं, तो हम तो मंत्री रहबे करेंगे, काहे कि हमको बाल बच्चा है और आपको बाल बच्चा नहीं है। तो राजा साहब घर से तो निकलिएगा आप। तो ऐसा है कि आप अभी अपना मर्जी से राज छोड़ दीजिए और इस राज से चले जाइए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि हे भगवान, जिस मंत्री को अपना पलकों पे बैठा के रखे आज वही अनेक प्रकार के बात कर रहा है। राजा जो थे बात सुन के और अपने पत्नी के पास गए, रात्रि बिताए। सवेरा हुआ तो सवेरा होते ही राजा साहब दरवाजे पर बैठ गए। प्रतिदिन राजा साहब सुबह सुबह दरवाजे पर बैठते थे। राजा के दरबार में बहुत लोग आते थे, चाय पानी पीकर चले जाते थे। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी दीदी राजा साहब अपने द्वार पर बैठे। कई व्यक्ति आए, राजमहल से चाय बनकर आया, लोग चाय पिए और उसके बाद राजा से बातचीत किए, चले गए। सब प्रजा तो जान रहे थे कि इस बात के बारे में राजा साहब को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन राजा साहब सब बात को जान चुके थे। राजा सुबह सुबह बैठे हुए थे और एक महात्मा आए और महात्मा हर हर महादेव कह के भिक्षा मांगने लगे। जब भिक्षा मांगने लगे दीदी, तो कहते हैं रानी अंदर से सूप भरा सोने चांदी हीरा मोती जेवर जवरात हीरा जवरात सब कुछ लेकर आई, ऊपर से चावल भर दी और बोली कि बाबा ये अन्न स्वीकार कर लीजिए। ये बात सुनकर बाबा कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं लेंगे। अरे भिक्षा मांगने वाला तो मुट्ठी भर लेता है, लेकिन तू तो
सूप में सूप भरा सोने चांदी हीरे जवरात और ऊपर से चावल से झांकती हो, इसलिए तुम्हारे हाथों से हम भिक्षा नहीं लेंगे। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप भिक्षा दे दीजिए, आप दे दीजिए भिक्षा। ए महात्मा भिक्षा लेकर चल जाएंगे। और महात्मा कहते हैं कि अरे जो आप हैं वही वो हैं। आप निर्वंशी हैं तो वो निर्वंशा है, आप जो है निसंतान हैं तो वो भी निसंतान है, आप बांझन हैं तो वो भी बांझ हैं, आप स्त्री हैं तो वो पुरुष हैं। हम उनके हाथ से कैसे ले लेंगे? नहीं रानी साहब, आप निसंतान हैं, हम आपके हाथों से अन्न नहीं ले सकते हैं। अब ये सुनकर राजा रानी दोनों बड़ी दुखी हो गए। रानी राजमहल में अंदर जाकर, महल के अंदर जाकर आंगन में बैठ के तुलसी चौरा के पास कस कस के रोने लगी, गरज गरज के। तुलसी चौरा के पास कस कस के रोने लगी। राजा जो थे, राजा को भी रहा नहीं गया और इस बात को सुनकर राजा भी अपने घर के अंदर गए, आंगन में रानी के हाथ पकड़ के रोने लगे और एक दूसरे को कहने लगे कि ये मेरा बाला जियरा बेकार है, ये मेरा जो जीवन है वो बेकार है। किस लिए जीवन रहेगा? जब मेरा संतान नहीं तो ये मेरा जीवन नहीं। हे रानी साहब, हम इस घर में नहीं रहना चाहते हैं, मुझे घुटन हो रहा है। रानी कहती है स्वामीनाथ, हम भी इस घर में नहीं रहना चाहते हैं, मुझे भी घुटन हो रहा है, जल्दी से इस घर से मुझे दूर लेकर चलिए। राजा और रानी दोनों घर से निकल गए। राजा के नौकर चाकर दास दासियां सभी हाथ जोड़ने लगे, हे राजन, आप कहां जा रहे हैं? राजा बोले, कुछ ही देर में आ रहे हैं, भोजन बनाकर रखना। राजा रानी दोनों हाथ पकड़ के राजमहल से बाहर हो गए। राजा का एक सुंदर सा बहुत बड़ा सा बगीचा था। राजा का एक सुंदर सा बहुत बड़ा बगीचा था और बगीचा में जाकर राजा रानी दोनों बैठ गए। सिसक सिसक के रोने लगे, एक दूसरे को भी नहीं देख रहे थे। दोनों का आंसुओं बह रहा था, जैसे कि आंसुओं की धारा से गंगा का लहरा उमड़ पड़ा है। वहां जमीन गड्ढे हो चुका था। राजा रानी को पता भी नहीं था कि मेरा आंसुओं से यहां जमीन गड्ढा हो गया है। दीदी, अब तो राजा रानी दोनों बड़ी दुखी चिंतित चुपचाप वहां रोए जा रहे हैं। भगवान शंकर और मैया पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे और बैठकर दोनों इधर उधर देख रहे थे। माता पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, हे स्वामी, हम आज आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, क्या आप मेरे बात को मानेंगे? शंकर भगवान बोले, हे देवी, हे प्राण प्रिय, आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं अवश्य उसे देखने को लिए तैयार हूं। जब शंकर भगवान को पार्वती दिखाए कि देखिए बगीचे में दो प्राणी बैठा है, उसका आंसुओं से देखिए गंगा की लहरा उमड़ रहा है। देखिए, शंकर भगवान बोले कि हां, दोनों रो रहा है। माता पार्वती कहते हैं, आखिर क्यों, क्या कारण है? अरे राजा इतना भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, रानी भी करती है, लेकिन फिर भी वह निसंतान है, तो किस कारण निसंतान है? कोई तो वजह होगा। ये बात सुनकर
शंकर भगवान बोले कि हाँ वजह है, उसका संतान नहीं लिखा हुआ है, कोई कर्म से चूक है जो उसका कोई संतान नहीं है। बोले कि तो क्या राजा रानी दोनों? तो नहीं, रानी अपना पुत्र के साथ जीवित रह सकती है लेकिन राजा नहीं। यदि रानी अपना बलिदान देने को लिए, सुहाग का बलिदान देने को लिए तैयार हो जाएगी तभी उसको संतान सुख मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। शंकर भगवान के पार्वती बोले कि ए महाराज, आप जाइए और राजा से कहिए, राजा जो है, राजा रोए जा रहे हैं, उन्हें चुप कीजिए और इस बात को उनके पास रखिए। जब ये बात पार्वती बोले तो पार्वती से शंकर जी कहते हैं कि ए देवी, आप ही जाइए ना, हम नहीं जाने वाले हैं, आप ही जाइए, हम क्या कहेंगे। पार्वती बोले कि तो ठीक है, हम जाते हैं। पार्वती एगो बुढ़िया के रूप धारण कर लिए, 120 बरस के बुढ़िया बन गए, पांव में पांव लड़खड़ा रहा था दीदी, और उनके माथे पे एक मोटरी था, और उसी बगीचा में चल गए, जड़ी बूटी मोटरी में भरा हुआ है, उसी बगीचा में चल गए और कहने लगे कि ये बगीचा किसका है बाबू, इसमें तो बड़ा कीमती कीमती जड़ी है बेटा। राजा साहब बोले, अरे कौन हो, क्या चाहती हो? अरे बेटा, इस बगीचा में बड़ी कीमती कीमती जड़ी है बेटा, हम इस बगीचा में से जड़ी कुछ निकालना चाहते। बेटा, मेरा जड़ी से तो अंधरा के आंख हो जाता है, गूंगा भी बोलने लगता है बेटा, निसंतानों को संतान हो जाता है, अंधरा देखने लगता है बेटा, बहिरा सुनने लगता है। माता, क्या आपका जड़ी में इतना ताकत है? हाँ बेटा, मेरा जड़ी में तो इतना ताकत है बेटा। माता, क्या बताऊं, मेरा दुख भरी बात है। तभी माता कहते हैं कि बेटा, लगता है तुम दोनों इस बगीचे में बैठकर रो रहे हो। सुबह सुबह का समय है बेटा, इस समय तो सब लोग पूजा पाठ करते हैं अपने घर में स्नान ध्यान करके, इस बगीचा में तुम बैठकर क्यों रो रहे हो? राजा रानी बोले, क्या कहूं, मैं निसंतान हूं, अभागा हूं, मुझे कोई संतान नहीं। आज तो मेरा हाथों से एक भिखारी आया जो भीछा भी नहीं लिया, एक भिखारी आया जो भीछा भी नहीं लिया, लेकिन वो भिखारी थोड़ी न थे, ये तो स्वयं महादेव थे। जब राजा के साथ ऐसा नहीं करते तो राजा का ध्यान कहां टूटता। वो महादेव थे, लेकिन राजा को थोड़ी न पता था। अब क्या होता है, माता कहते हैं कि बेटा, हमें एगो जड़ी देंगे, और जड़ी यदि तू पीस कर 7 दिन लगातार पियोगे बेटा, दोनों पति पत्नी, तो तुम्हारा घर में संतान का प्राप्ति होगा, संतान जन्म ले लेगा। बोले कि ऐसा? तो हाँ ठीक है माता, लेकिन बेटा एगो बात है, पहले सुन लो। जब तुम्हारा घर में पुत्र जन्म लेगा तो पुत्र जन्म लेने के 3रा दिन चाहे तो उसको माता मर जाएगी, चाहे तो उसको पिता मर जाएंगे। दीदी, ये नहीं माता बोले कि माता या पिता मर जाएंगे, माता या पिता बोले, पिता नहीं बोले। कहते हैं कि माता, यदि माता मर जाएगी तो उस बच्चा के पोसेगा कौन? माता कहती है कि हे माता, यदि पिता मर जाएंगे तो पिता का नाम, पिता का रूप कैसे जानेगा कि मेरा पिता ऐसा थे? बोले कि देखो बेटा, ये जड़ी को जो एक दिन ज्यादा पिएगा
वो ज्यादा आयु हो जाएगा, जो कम पिएगा वो जो है उसका आयु कम हो जाएगा। रानी सोची कि इस जड़ी को हम एक दिन कम पिएंगे, 7 दिन बोले हैं माता, तो हम 6वें दिन पिएंगे। राजा सोच रहे हैं कि माता तो 7 दिन बोले हैं, तब 5वें दिन पिएंगे। यदि पत्नी बचेगी तो बच्चा को पोस लेगी, यदि मुझ पे छोड़ के चल जाएगी तो बच्चा के दूध कौन पिलाएगा। रानी बेचारी सोचती है कि हे भगवान, हम मर जाएंगे तो राजा साहब दूसरा विवाह करके एक पत्नी भी ले आएंगे, तो राजा साहब की पत्नी भी आ जाएगी, राज का राज रानी भी और बच्चे की माता भी। दोनों का मन में यही चल रहा था। अब माता बुढ़िया के माता के पाँव छू लिए दोनों, और बुढ़िया जो थी बोली कि बेटा, हम गांव घूम के एक दिन तुम्हारे घर जरूर आवेंगे, एक दिन तुम्हारे घर जरूर आवेंगे बेटा। बोले कि ठीक है। दीदी राजा रानी दोनों घर आए, जड़ी पीस पीस के दोनों पी लिए। दीदी जड़ी पीस पीस की पी लिए, लेकिन क्या होता है कि जो राजा जी हैं वो 5वें दिन जड़ी पिए और 2 दिन का कटोरी उलट दिए गलती से। रानी जो थी 6 दिन पी ली, 1 दिन राजा से ज्यादा पी ली। 1 दिन ज्यादा पी ली तो रानी का आयु ज्यादा हो गया। 1 दिन जो राजा थे, राजा कम पिए तो राजा का आयु कम हो गया। अब समय बीतने लगा दीदी, 4-6 महीना बीता तो रानी जो थी मां बनने वाली रह गई। जब रानी मां बनने वाली रह गई तो रानी अपने पति से सुनाई। पति का तो बड़ा खुशी मिला, बड़ा खुश हुए। पूरा राजमहल के दुल्हन की तरह सजाए दीदी, मरकरी लाइट बत्ती जलवाए, पूरा फूल माला गजरा से सजवा दिए और पूरा दीपक जलवा दिए और पूरा राज में खुशियां मनाए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 9 महीना 9 दिन पूरा हो गया। 9 महीना 9 दिन के बाद 10वां दिन में रानी का ओद्र से पुत्र जन्म लिया। रानी का ओद्र से पुत्र जन्म लिया तो रानी सोच रही है कि हे भगवान, बच्चा का तो हम 2 ही दूध पिलाएंगे और बच्चा के नजर से हम दूर हो जाएंगे। लेकिन दीदी पिता सोचते हैं कि हे भगवान, बच्चा के हम 2 ही दिन गोद खिलाएंगे और बच्चा के पास से हम दूर हो जाएंगे। अब सौरे में राजा भी है, सौरे में रानी भी है। रानी सोच रही है कि बच्चा को सीने से हम लगाए रहें, राजा सोचते हैं कि बच्चा को सीने से हम लगाए रहें। बच्चा को एक पल के लिए भी बिस्तर पर नहीं सुलाया गया दीदी। बच्चा को कभी रानी लेती, कभी राजा गोद में लेते। कैसे तीसरा दिन बीत गया पता भी नहीं चला। राजा जो थे हाथ में लोटा लिए मैदान जा रहे थे। राजा का हाथ का लोटा भिगा गया, पांव का खड़ाऊ लड़खड़ा गया, राजा चित्ताने गिर गए, राजा जिह्वा निकाल दिए, राजा का प्राण पखेरु निकल गया। दीदी राजा के लिए सोने का पिंजरा टूट गया और सोन चिड़ैया उनके दिल के अंदर से निकल गया। राजा जो थे दीदी, उनका देहांत हो गया। रानी जो थी, रानी सौर में थी दीदी, बच्चा के गोद में ली हुई। अब रानी पूरा चिल्ला के गरज के रोने लगी कि हे भगवान, हम तो भगवान आपसे बोले थे कि हे भगवान, मेरा सुहाग मत मिटाना, मेरे पति भी चाहिए, मेरा सुहाग भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, लेकिन हे भगवान, मेरा पति को ही क्यों उठा लिए। दीदी बेचारी रानी जो थी, रानी रोने लगी। राजा के मरे हुए शरीर को दीदी लिपट के रानी लटक के रोने लगी। लोग जो है कह रहे हैं कि हटिए रानी साहब, छोड़िए, इनका कर्मठ करना है, ले जाएंगे शमशान घाट। लेकिन रानी जो थी कहती है कि हम सती हो जाएंगे अपने पति के साथ, हम नहीं छोड़ने वाले हैं, हम नहीं छोड़ेंगे अपना पति को। मेरे पति
कैसे मुझे छोड़कर चले जाएंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। अब क्या हुआ दीदी, कितना हूं लोग कहें, लेकिन रानी छोड़ने को तैयार नहीं थी। सारा लोग कहने लगे कि लगता है रानी असती हो जाएगी, इसका बच्चा के कौन पोसेगा। सब लोग थई पड़े थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे। उबड़िया माता जो आए दीदी, जो बगीचे में मिले थे 9 महीना पहले, वो आए और कहने लगे बेटी क्यों इतना रो रही हो? याद है जो बगीचे में कहे थे? बगीचा में जो कहे थे सो याद है? बोले थे सुख एक ही मिलेगा, पति या पुत्र का। तो तुम बोली थी माता मुझे पुत्र सुख चाहिए। हम जड़ी दिए थे तो बोली थी ना, हम बोल के दिए थे ना कि बेटी इसको जो एक दिन कम पिएगा उसका आयु कम हो जाएगा, जो एक दिन ज्यादा पिएगा वो ज्यादा आयु। बेचारी रानी कहती है कि माता जी हम तो 6 दिन पिए थे। तो माता कहते हैं कि बेटी याद करो, तुम्हारा जो पति है वो 2 दिन तुम्हारे सामने कटोरी उलट दिया था, 2 दिन कटोरी उलट दिया था, 2 दिन कम पिया था, वो 5 दिन पिया था, तो उसका आयु और कम हो गया। बेटी तुम हार गई, तुम्हारे पति जीत गए, अब तू अपना पुत्र के साथ जीवित रहो बेटी, और तुम्हारे पति जो है स्वर्ग सिधार गए, वो भगवान के प्यारे बन गए, इतना ही दिन के तुम्हारे साथ उनका था। दीदी माता समझाती है कि देखो तुम्हारा पुत्र को माता और पिता का सुख नहीं लिखा था, छोड़ दो। दीदी अब का होता है, रानी जो थी बेचारी अपना पति का सबका छोड़ दी, सब मिलकर उसके पति को नहलाए धोलाए, हल्दी चंदन घी लगाकर दीदी उसके नए वस्त्र पहना के फूलों माला से सजा के और मसान घाट ले गए। दीदी चंदन का लकड़ी से उन्हें अग्नि संस्कार कर दिए। अब बेचारी एक विधवा स्त्री अपने बच्चे के साथ जीने लगी। अब तो उसका राज नहीं रहा दीदी, राज भी चला गया, पति भी चले गए, अब तो एक गोद में पुत्र ही है। अब तो बेचारी विधवा स्त्री का राज कौन संभालता? राज जो था दीदी राज छिना गया, राज लोग दूसरे लोग उसके चलाने लगे। अब इसके पास तो कुछ रहवे नहीं किया, अंधन था, धीरे धीरे जीवन व्यतीत करने लगी, अपना बच्चा के पोसने लगी। जब बच्चा के पोसने लगी दीदी धीरे धीरे समय बीतने लगा, बीतते 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 4-6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल जब बेटा के हुआ तो बेचारी अच्छा सा स्कूल में अपना बेटा को नाम लिखवा दी और पढ़ाने लगी। समय बीतते बीतते 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गया दीदी, बेटा जवान हो गया तो लोग कहने लगे कि ये रानी साहब बेटा के ब्याह कर दीजिए और आपका घर में नई नवेली दुल्हन आ जाएगी, पतोह आ जाएगी और आप लोग 3 परानी हो जाइएगा, आप लोग 3 हो जाइएगा दीदी और तीनों बड़े अच्छे से रहिएगा। रानी सोचती है कि मेरा जो प्रजा लोग हैं, गांव वासियों हैं, मुझे अच्छा करें, बेटा के ब्याह कर देंगे और मेरा घर में पतोह आ जाएगी। दीदी रानी जो थी भगवान के भक्ति पूजा पाठ तो करवे करती थी, बेचारी अपना बेटा के ब्याह के बात रख दी। मंत्री सलाहकार जो थे इस बात को स्वीकार किए, उसका बेटा को ब्याह करवा दिए, नई नवेली दुल्हन घर में आ गई और माई बेटा और पतोह तीनों मिलकर घर में रहने लगे। धीरे धीरे 4-6 महीना बीता दीदी। जब 4-6 महीना बीता तो जो रानी का बेटा था वो बोला कि ए माँ हम परदेश जा रहे हैं, ए माँ हम परदेश जा रहे हैं और परदेश जाकर कुछ रुपये कमा कर लाएंगे माँ, और कुछ रुपये कमा कर लाएंगे तब जीवन परवरिश अच्छा से होगा। बेचारी रानी जो थी अपना बेटा को बोली कि ठीक है बेटा जाओ, परदेश जाओ बेटा, 2 पैसे कमा कर लाना और लाकर बेटा घर में अच्छा से परवरिश करना, मेरा बहू को किसी चीज का कमी नहीं होने देना। दीदी जब बेचारी रानी का बेटा परदेश चला गया और परदेश में साल 2 बरस लगातार बिता दिया,
अच्छा सा धन कमा कर ले आया दीदी पैसा, और घर में जो भी कमी था वो सब कुछ घर में ले आया, अपना पत्नी के और माँ के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा खाना का व्यवस्था कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। रानी का जो एक बेटा था, बहू का ओद्र से एक सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया। सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया। बहू अब सोचने लगी कि अरे जितना अधिकार मेरा था, जितना अधिकार मेरा सास का था, अब सास का अधिकार तो मेरा खत्म हो गया, क्योंकि हम भी इस घर में बस गए, मेरा भी एक बेटा हो गया, तो सास को घर से तो हम निकालिए देंगे, काहे नहीं निकाल देंगे। अब सास को दीदी बहू फटली पुरान देने लगी पहनने के लिए, और खाने के लिए बासी कुसी देने लगी कि ए माँ जी ताजा भोजन अब खाइएगा, माँ जी बासी रोटी दूगो बच्चल है खा लीजिए ना। बेचारी रानी रोती थी, कुड़ती थी, कलपती थी कि हे भगवान, लेकिन फिर भी कहती थी कि हाँ बेटा तुम ललकोरी हो, कैसे खाएगी बासी भोजन, हमको दे दो। बासी भोजन खा लेती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा तो उसका जूठा कुटा, माँ जी बाबू छोड़ दिया है भात, खा लीजिए ना माँ जी, बाबू रोटी फेंक दिया था माँ जी खा लीजिए ना। जूठा कुठा बासी कुसी देने लगी, तब पर भी बुढ़िया नहीं मरी। अब बहू का मन में बार बार यही लगता था कि किसी तरह से मेरा सास मर जाती तो बड़ी अच्छा था। हे भगवान, सास इतने पूजा पाठ करती है कि मरवे नहीं करती है, बड़ी दुख देती थी। उसके बाद भी रानी का मृत्यु नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीता, अपना पति से कहती है कि ए जी आपका माता बड़ी कठोर है जी, आपके माता बड़ी कठोर है, हम खाते हैं जो थरिया छीन लेती है, हम जो खाना खाते हैं वो थरिया छीन लेती है, अपने खा जाती है। आप नहीं रहते हैं तो आपके माँ मुझे डंडा से मारती है, बड़ी उद्वास देती है, घर से निकाल देती है। ऐसा माँ के निकाल ही देते तब भी अच्छा रहता। एक दिन बेटा चुप रहा, 2 दिन चुप रहा, 4 दिन चुप रहा, 8 दिन चुप रहा दीदी, महीना दिन 2 महीना 4 महीना चुप रहा, साल 2 बरस चुप रहा दीदी। एक दिन उसे गुस्सा आया, जब अपने माँ के हाथ पकड़ा और माँ के हाथ पकड़ के निकाल दिया घर से बाहर, घर से बाहर निकाल दिया दीदी। तो बेचारी दरवाजा से बाहर होकर कहती है कि बेटा क्या कसूर हम किए जो घर से हमको निकाल दिया, बेटा हम कोई कसूरवार नहीं है। हाथ तो रजोड़िया रे बेटा, गोड़ तारा पारी रे, हमारी कसुरवा देहु बताई न हो राम। कबनी कसुरवा रे बेटा, हमारा से भयले हो, घरवा से दिहलू निकाली न हो राम। तोहरे करन मेरे बेटा, पति जी के तेजली हो, मिट देली मांग के सिंदूर न हो राम। तेजियो में दली रे बेटा, 16 सिंगारावा रे, तेजी देली सुखासन सारन हो राम। तेजियो में दली रे बेटा, पति जी के प्राण मारे, कवनी करन में घर से निकाललू हो राम। तोहरे करन मेरे बेटा, बहुआ के मार खाएली रे, सूखल रोटिया खाई घरवारा हली हो राम। किया हो रामा बबुआ के गोदिया लेके हम बैठली हो राम। किया हो रामा
स्वामी जी के सुखवा तेजी दी हली हो राम। दीदी भैया अपना बेटा से कहती है, बेचारी कलेजा फर फर के रोती है, कहती है कि बेटा तुम्हारे कारण हम पति को तेज दिए, तुम्हारे कारण अपना पति सुख नहीं देखे, 16 सिंगार को हम मिटा दिए, मांग का सिंदूर को तेज दिए, हम अपना पति को प्राण को त्याग दिए कि हमारा बेटा होगा, गोदी में लेके बैठेंगे, मेरा राज दुलारा कहलाएगा, हमारा बांझन नाम मिट जाएगा और हम एक पुत्रवान हो जाएंगे और उसके साथ खुश रहेंगे। लेकिन बेटा तूने मेरे साथ क्या किया, तूने मेरे साथ क्या किया बेटा? बहू के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। अरे जूठा रोटी, बासी चावल, बासी सब्जी, बच्चे का जूठा, सब हम स्वीकार किए, भगवान के भोग समझ के उसे ग्रहण कर लिए। कभी भूखा पेट, कभी आधी पेट भी खा कर रहे, लेकिन तुमसे कोई शिकायत नहीं किए बेटा। बच्चों की तरह बहू जब आती, जब 2 लात लगा देती, फिर भी हम उसका कोई शिकवा शिकायत तुम्हारे पास नहीं लगाए, क्योंकि बहू है, एक दिन संवर जाएगी, एक दिन इसे ज्ञान हो जाएगा। लेकिन बेटा तूने मेरे साथ क्या किया, कितना अन्याय किया है बेटा, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बेचारी रानी जो थी चौकट के घोड़े लग के अब पाछू पीठ दे के और जाने लगी। जब जाने लगी दीदी, तो घर जो तल्ला महला था जो दीदी, ढहने ढन मनाने लगा, अचानक गिरने लगा, और जो दरिद्रा है हाहा कर हंसने लगी। दरिद्रा माता जो थे हाहा कर हंसने लगे, पूरा राजा के किला जो था ढहने ढन मनाने लगा। तब बेटा है हाथ जोड़ के कहता है कि हे गिरी महाराज, मेरा माँ इस घर के छोड़ के गई है, हम नहीं गए हैं, आप इस गिरी को क्यों ढन मना रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं लक्ष्मी माता, दरिद्रा क्यों प्रवेश कर रहे हैं? तो लक्ष्मी माता कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी थी वो तो निकल गई, तो हम यहाँ पर रह के क्या करेंगे, हम भी तुम्हारे घर से जा रहे हैं विदा होकर, अपना पति पत्नी रहो, सुखी जीवन बिताओ। दरिद्रा जो है वो कह रहे हैं कि हम प्रवेश कर गए, अब कहाँ रहेंगे तुम्हारे घर में, अब हम चल दिए। बेटा जो था दौड़ के माता के खोजने चल गया दीदी। माता कुछ दूर जा चुकी थी, माता के हाथ जोड़ के पांव पड़ के जबरदस्ती पकड़ के घर लौटा के लाया कि माता तुम ही मेरा गंगा हो, तुम ही मेरा जमुना हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, देवी देवता सब कुछ हो, आज से तुम्हें एक बात नहीं कहेंगे, माता मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गया माँ मुझे माफ कर दो, दोबारा गलती मुझसे ऐसा नहीं हो, माँ मुझे क्षमा कर दो। दीदी भैया माँ तो माँ होती है, माँ का ममता एक गंगा जमुना की तरह होती है, माँ का कलेजा संतान के लिए उमड़ता है, संतान चाहे जो कर ले। माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, माता का ममता जो है अटूट है। अपने पुत्र को अपने सीने से लगा के और बोली चलो बेटा। बेचारी रानी घर आई, आधा किला इतना ही में ढह ढन बना गया था। आते ही चौकट के गोड़ लग के कहती है कि हे लक्ष्मी माता, आप जैसे थे वैसे हो जाइए, इस महल के पुजारी हम आ गए। लक्ष्मी माता फिर से विराजमान हो गए, जैसे राजा का महल था वैसी हो गया। बहू जो थी सास के पांव पर गिर गई और कहती है कि माता जी हम आपको बड़ी दुख दिए, लेकिन अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। माता के चरण में आज हम जान गए कि सब कुछ होता है, धन संपत्ति गंगा जमुना सरस्वती पाप पुण्य सब होता है। इसलिए माता आपको चरण हम प्रतिदिन छुएंगे, हम कोई देवी देवता का पूजा नहीं करेंगे, आपका चरण का पूजा करेंगे। बहू जो थी प्रतिदिन नीत उठकर पांव छूने लगी, अपना सास से आशीर्वाद मुख भर के लेने लगी और
अपने पति के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपने सास के साथ उसी राजमहल के अंदर खुशी जीवन बिताने लगी। सब लोग अच्छे से रहने लगे, घुल मिल कर रहने लगे। रानी जो थी, जब उसका मृत्यु हुआ तो स्वर्ग सिधारी, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलकर उसे कंधा लगाकर शमशान घाट पहुंचाए। तो गुरु भाई बहना, किया धरा एक दिन जरूर मिलता है, आगे या पीछे जरूर मिलता है। लोग हंस पड़ते हैं कि जब बड़ी पुजारी थी, बड़ी अच्छी थी, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो कर्म लिखता है, कर्म में लिखा हुआ रहता है, वो कोई नहीं मिटता है। भाग्य में जो रहता है, भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता है। किस्मत का खेल निराला होता है। तब प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी आशीर्वादें मांग सकूं और आप जीवन में खुशी रहे और आपका बहुत सारी सुख मिले। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।